हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11th मैथमेटिक्स। सीक्वेंस एंड सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे हम। इरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मैं डिस्कस कर चुकी थी। जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे को डिस्कस करना है दैट इज़ इरिथमेटिक मीन ना। इसके एग्जांपल्स मैंने कराए थे AP के। अब इरिथमेटिक मीन क्या होता है? मीन क्या होएगा? मीन से आपको पता चल रहा है यानी दो नंबर्स की बीच की वैल्यू कुछ होएगी ना। तो मीन का मतलब होता है गिवन टू नंबर्स A एंड B, मेरे को दो नंबर दे रखे हैं A एंड B, we can insert a number a between them so that a, b यानी a और b मेरे को दो नंबर दे रखे हैं। इन दोनों के बीच में मैं एक ऐसा नंबर डाल सकती हूँ सच दैट a, b in an AP such a number a is called the arithmetic mean। तो ये जो नंबर a है ये क्या कहलाएगा? arithmetic mean कहलाएगा ऑफ द नंबर्स a एंड b। तो इन दोनों के बीच में मैं एक ऐसा नंबर डाल सकती हूँ कि ये जो तीनों हैं ये किस में आ जाएंगे? AP में, यानी a, b जो है वो किस में आ जाएंगे स्टूडेंट्स? AP में। वो क्या बनाएंगे? एक AP बनाएंगे। तो इस केस में ये जो कैपिटल A है ये क्या कहलाएगा? हमारा मीन कहलाएगा नंबर्स A और B का। तो इस A को हम निकालें, मतलब ये तीनों AP बना रहे हैं यानी A माइनस A किसके बराबर होगा? B माइनस A के, क्योंकि AP में क्या होता है जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम रहता है। दैट इज़ जो कैपिटल A है वो किसके बराबर आएगा? A प्लस B अपॉन 2 के। दैट इज़ कैपिटल A इज इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन 2। So we may also interpret the AM between two numbers A and B as their average। तो AM arithmetic mean को मैं उन दोनों नंबर्स के बीच का एवरेज भी बोल सकती हूँ। तो arithmetic mean क्या होता है? A और B अगर दो नंबर्स हैं तो A प्लस B अपॉन 2 जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी? A और B की arithmetic mean कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल द इरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स 4 एंड 16 इज़ 10। जो दो नंबर्स है 4 और 16 उनका इरिथमेटिक मीन कितना होगा स्टूडेंट्स? 10 होगा। वी हैव दस, क्योंकि 4 प्लस 16 अपॉन 2, 4 प्लस 16 इज़ नथिंग बट 20 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10। सो वी हैव दस कंस्ट्रक्टेड एन AP। तो मेरे को एक AP मिल गई 4, 10, 16। तो 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6। तो इस तरह से मेरे को एक AP मिल गई। मैंने 10 इंसर्ट किया 4 और 16 के बीच में। द नेचुरल क्वेश्चन नाउ अराइजेज, कैन वी इंसर्ट 2 और मोर नंबर्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस कम्स आउट टू बी एन AP। अब यहाँ तो मैंने क्या कहा कि A और B के बीच में मैंने एक नंबर डाला है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या मैं एक से ज़्यादा नंबर्स भी डाल सकती हूँ क्या, कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या बन जाए? AP। बिल्कुल ऑब्वियस सी बातें डाल सकते हैं। ये तीनों AP में है तो इन तीनों के बीच में मैं एक नंबर डाल सकती हूँ। सपोज़ मैंने डाल दिया A1, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? A प्लस कैपिटल A अपॉन 2। और इन दोनों के बीच में मैं एक नंबर डाल रही हूँ A2। वो कैसे निकलेगा? A प्लस B अपॉन 2 करके। तो अब जो न्यू AP बनी वो क्या बनेगी? A1, A2 एंड B। फिर इन दोनों के बीच में भी एक नंबर डाल सकती हूँ, इन दोनों के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी। तो इस तरह से अगर मेरे को दो नंबर्स गिवन है तो उनके बीच में नंबर डाल के मैं क्या बना सकती हूँ? एक इरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकती हूँ। तो यही चीज़ इसने यहाँ अपन को समझाई है। सो ऑब्जर्व दैट द टू नंबर्स 8 एंड 12 कैन बी इंसर्टेड बिटवीन 4 एंड 16। अब जैसे 8 और 12 है, 8 और 12 के बीच में मेरे को कोई नंबर डालना है, तो सबसे पहले तो 8 और 12 के बीच में क्या क्या डालेंगे? सॉरी 4 और 16 थे ना हमारे नंबर्स। हाँ, 4 और 16 के बीच में हमने अभी तो 10 डाला था। अब अगर मेरे को दो नंबर इंसर्ट करने हैं तो 8 और 12 भी मैं इनके बीच में डाल सकती हूँ कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी 4, 8, 12, 16 वो क्या बनेगी? एक AP बनेगी। मोर जनरली गिवन एनी टू नंबर्स A एंड B वी कैन इंसर्ट एज मैनी नंबर्स एज वी लाइक बिटवीन दैम सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। मोर जनरली किन्हीं भी दो नंबर्स A और B के बीच में हम कितने भी नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या बने? एक AP बने। कैसे इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट्स वो देखते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे हम? लेट A1, A2, A3, A एंड B n नंबर्स बिटवीन A और B। A और B के बीच में n नंबर्स दे रखे हैं, A1, A2,
A3 और AN। क्लियर है? सच दैट A, A1, A2 इन सब के बीच में कॉमा है, ये सब क्या बना रहे हैं, एक AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। सो हियर B इज़ द n+2th टर्म। जो B है वो क्या है, n+2th टर्म है। दैट इज़ B इज़, ये मेरे को मतलब अपन मान के चल रहे हैं कि जो B है वो कितनी टर्म्स है, n+2th टर्म है। क्यों हुई? क्योंकि A और B के बीच में मैं कितने नंबर डाल रही हूँ, A और B के बीच में मैं टोटल n नंबर डाल रही हूँ। टोटल n है तो A से B तक टोटल कितने नंबर्स हो गए, ये n+1 हो गया और ये कितना हो गया, n+2, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। ठीक है ना? तो ये हो गई n+2th टर्म। ये A फर्स्ट टर्म होएगी और ये n+2th टर्म होएगी, जब भी तो इनके बीच में n नंबर्स डलेंगे। सो B n+2th टर्म है, तो B को मैं क्या लिख सकती हूँ, B इज़ इक्वल्स टू A प्लस n+2 - 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस n+1 इंटू डी। तो D कितना हो गया, B - A अपॉन n+1। दस n नंबर्स बिटवीन A एंड B आर एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट नंबर डालना है तो क्या लिखोगे, A प्लस D, यानी यहाँ पे n को अगर मैं 1 रख देती हूँ तो B - A अपॉन A प्लस ये D है ना, ये तो मेरे पास D का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे मेरे को n को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो A1 हो जाएगा मेरा A प्लस D, सॉरी A इज़ माई सेकेंड, A1 इज़ माई सेकेंड टर्म, बिकॉज फर्स्ट टर्म तो मेरी A ही है। तो जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू रखूँगी तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, फर्स्ट के लिए n को 1 रखा, D कॉमन डिफरेंस हो गया, D को यहाँ पे 1 रखेंगे ना, उसके नहीं, D को 1 रखेंगे। फिर जैसे ही D को 2 रखूँगी तो ये आ जाएगा, फिर नेक्स्ट D को 3 रखूँगी एंड सो ऑन, D को क्या रखूँगी, 4 रखूँगी। तो इस तरह से ये लास्ट जनरल फार्मूला हमको याद रखना है, AN इज़ इक्वल्स टू A प्लस ND, जहाँ पे D की वैल्यू कितनी होएगी, B - A अपॉन n+1। सो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24। 3 और 24 के बीच में मेरे को 6 नंबर ऐसे डालने हैं कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या बने, AP बने। तो 3 और 24 के बीच में डालने हैं ना, तो मेरा A1, A2, A3, A1 सबसे फर्स्ट A1 क्या हो जाएगा, लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 भी 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24 सच दैट 3 से लेके A1, A2, A3, A4, A5, A6, 24 ये सब किस में आ गए, AP में आ गए। अब यहाँ पे A कितना है, 3 है, और B कितना है, 24 है, एंड N इज़ इक्वल्स टू 8। देयरफॉर 24 इज़ इक्वल्स टू 3 + 8 - 1 इंटू D, सो दैट D इज़ इक्वल्स टू 3। सबसे पहले मैं D की वैल्यू निकाल लेती हूँ कि मेरा D कितना होगा। अब मेरे को B कितना दे रखा है, 24, तो 24 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से B की वैल्यू क्या होती है, B होता है, B इज़ इक्वल्स टू A प्लस A प्लस n - 1 इंटू डी, मतलब कोई सी भी वैल्यू है, AN इज़ इक्वल्स टू, nth टर्म क्या होएगी, A प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये 6 नंबर्स डालने हैं, तो ये 8th टर्म हो गई, तो जो B है वो 8th टर्म होएगी। तो 24 इज़ इक्वल्स टू 3 + 8 - 1 इंटू डी, तो D आ गया 3। अब A1 कितना हो जाएगा, A प्लस D, A2 हो जाएगा A प्लस 2D, A3 हो जाएगा A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से ये जो हमारी AP आई है 6 नंबर्स की, ये क्या आई है, हैंस 6 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 24 आर 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। तो ये यहाँ पे हमारी इस तरह से एक AP बन गई विद द यूज़ ऑफ इरिथमेटिक मीन। इरिथमेटिक का मीन का यूज़ करके हमने यहाँ पे ये क्या बनाई है स्टूडेंट्स, एक AP बनाई है। तो इसी तरह से जैसे अपन ने अभी तक AP के क्वेश्चंस किए, उसी तरह से AM इरिथमेटिक मीन के एक्सरसाइज में आपके, जैसे ये देखो एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये जो दोनों हैं ये किसके दे रखे हैं, इरिथमेटिक मीन के। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेम है जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल कराया है। 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं 8 और 26 के बीच में, कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या बनाए, एक मेरा AP बनाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किए, इनके बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट, जैसे अभी स्टूडेंट्स हम 6 नंबर्स इंसर्ट किए थे, वैसे ही इस केस में हम कितने नंबर्स इंसर्ट करेंगे, 5 नंबर्स इंसर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे आपके इरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इरिथमेटिक मीन का जो टॉपिक था वो अच्छे से कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज अब आप अच्छे से ट्राई करो,
सॉल्यूशंस में थोड़ा आप इसको ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती हूँ, लेकिन फर्स्ट डू दीज एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आप अच्छे से करो, देन एग्जाम क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस आप ट्राई करो, देन आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।